जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड 10th क्लास के और 12th क्लास के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 मई को दोपहर के 12:30 बजे हमारा 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन दोस्तों जब आप अपना रिजल्ट देखते हैं, अपनी मार्कशीट को देख रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ पर दिखाई देता है FLDTH लिखा दिखाई देता है। 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी में हैज दिखाई देता है, साथ ही एक विषय में तो हैज दिखाई देता है, साथ भी एक विषय में FLDTH या 2 विषय में FLDTH या 3 विषय में FLDTH दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 10वीं क्लास का एच भी दिखाई देगा, FLDTH भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये FLDTH है ना, वो एक विषय में भी दिखाई दे सकता है, 2 में भी और 3 में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट में हैज नहीं दिखाई देगा, केवल FLDTH दिखाई देगा। ये FLDTH एक विषय में भी दिखाई दे सकता है, 2 विषय में भी दिखाई दे सकता है, 3 विषय में भी दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों एमपी बोर्ड 10th क्लास 12th क्लास का जो रिजल्ट आया है, 10th क्लास में FLDTH हैज या 12th क्लास में FLDTH लिखा है, इसका मतलब क्या है, अब क्या करना है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, FLDTH का मतलब होता है आप फेल हो चुके हैं। अगर आपके में FLDTH लिखा है, चाहे आप एक विषय में FLDTH लिखा हो, चाहे आपका FLDTH 2 विषय में लिखा हो, ऐसी 12th क्लास में FLDTH चाहे एक विषय में लिखा हो, चाहे FLDTH आपका 2 विषय में लिखा हो, चाहे FLDTH आपका 3 विषय में लिखा हो, इसका मतलब है सीधा सा कि आप फेल हो चुके हैं। अब जब आप फेल हो चुके हैं तो फेल का मतलब तो फेल होता है, आप अच्छे से जानते हैं, फेल का मतलब फेल होता है। अब आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास में 2 मौके होते हैं। क्या 2 मौके होते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप एमपी गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं, एमपी गवर्नमेंट के स्टूडेंट सीरियस वो तो होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि हम एमपी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। देखिए, आपके पास में पहला मौका होता है, या तो आप अगली साल पढ़ें, ठीक है, अगली साल फिर से पढ़ें, या फिर इस साल आपको अपनी साल ख़राब नहीं करनी है, तो एमपी गवर्नमेंट ने रुक जाना नहीं योजना लॉन्च की है। उस रुक जाना नहीं योजना में क्या होता है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जब हमारी 10वीं क्लास में एक विषय में हैज या दूसरे विषय में फेल, या तीसरे विषय में FLDTH या चौथे विषय FLDTH, मैंने अभी आपको बताया 12th क्लास में 2 विषय में या 2 से ज़्यादा विषय में FLDTH या एक विषय में FLDTH लिखा है, तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भर सकते हैं। रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म में क्या होगा, आप अपनी साल को बचा सकते हैं, आपको फिर से परीक्षा देने का एक मौका मिलेगा, ठीक है, परीक्षा देने का एक मौका मिलेगा। अपनी परीक्षा दीजिए, टाइम टेबल आएगा, बाकायदा एडमिट कार्ड आएगा, रुक जाना नहीं योजना का आपको परीक्षा देनी है। अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर आपकी साल बच जाएगी, फेल हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगली साल आपको फिर से ही पढ़ना पड़ता है। तो आपके पास में 2 मौके हैं, या तो आप अपनी अगली साल फिर से पढ़ाई करें, या फिर आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म सबमिट कर दें, ठीक है, रुक जाना नहीं योजना का आप फॉर्म सबमिट कर दें और आपको वहाँ पर क्या होगा, परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा, यानी कि आपको अपनी 1 साल बचाने का मौका मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। यहाँ पर बात आती है कि रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म कब भरना है और रुक जाना नहीं योजना क्या होती है। देखिए दोस्तों, रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म कैसे भरना है ऑलरेडी वीडियो बना दिया, इस तरह का थंबनेल उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से सीख जाओगे। अगर आपको रुक जाना नहीं योजना के बारे में नहीं है इन्फॉर्मेशन कुछ भी, इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का थंबनेल ये है, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या आपको थंबनेल जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रुक जाना नहीं योजना के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।